हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। भारत ने फिर दिखाई अमेरिका को औकात। अमेरिका की धमकियों और यूरोपीय संघ के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना नहीं रोका है। पिछले वीकेंड 4 बड़े टैंकरों ने करीब 4 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल रिलायंस और नायरा की रिफाइनरियों में उतार दिया। कोच्चि और मंगलोर में भी सरकारी रिफाइनरियों को लाखों बैरल तेल की डिलीवरी मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाकर भारत पर दबाव बनाया, लेकिन मोदी सरकार ने झुकने से मना कर दिया। सिका और मुंद्रा पोर्ट पर और टैंकर पहुंच रहे हैं। रूस की रोसनेफ्ट कंपनी से रिलायंस का लंबी अवधि का करार भी चालू है। नेक्स्ट खबर। भारत बनाएगा दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। DRDO ने शुरू किया मल्टीपल किल व्हीकल सिस्टम, जो दुश्मन के MIRV मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर देगा। एक इंटरसेप्टर मिसाइल से निकलेगा एक कैरियर और उसी से निकलेंगे दर्जनों छोटे छोटे किल व्हीकल, जो अलग अलग वॉरहेड को टारगेट करेंगे। यह सिस्टम दुश्मन के हर नकली और असली वॉरहेड को एक साथ उड़ाने में सक्षम होगा। यह तकनीक भारत को गिने चुने उन देशों की कतार में खड़ा कर देगी जिनके पास MIRV को रोकने की असली ताकत है। नेक्स्ट खबर। स्कॉर्पियन सबमरीन की ताकत बढ़ाने वाला AIP सिस्टम फिर फेल। DRDO का AIP सिस्टम अब तक तैयार नहीं हुआ, जिससे INS कलवरी की मरम्मत के दौरान इसकी फिटिंग टल गई। 2017 में मंजूर हुआ प्रोजेक्ट अब तक अधूरा है। पाकिस्तानी नौसेना चीन से 8 हैंगोर AIP सबमरीन खरीद रही है और भारत अब भी जुम्बोइजेशन की योजना बना रहा है। 6 स्कॉर्पियन के अलावा भारत के पास 7 रूसी किलो क्लास और 4 जर्मन HDW सबमरीन हैं। AIP देरी से भारत की अंडर वाटर ताकत पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। नेक्स्ट खबर। अमेरिका को टैरिफ से मिलेगा अरबों डॉलर, ट्रंप ने खुद किया ऐलान। व्हाइट हाउस में वापसी के 6 महीने के भीतर ट्रंप ने झटका दे दिया। दर्जनों देशों पर टैरिफ बम फोड़ा। बोले अब अमेरिका में आएगा ढेर सारा पैसा, कर्ज भी उतारेंगे। चीन से लेकर भारत तक सभी देशों को चेताया। 50% तक का पारस्परिक कर और 10% आधार कर लागू किया। बोले पहले कार्यकाल में नहीं कर पाए, अब कोई नहीं बचेगा। सैकड़ों अरब डॉलर अमेरिका कमाएगा, व्यापार घाटा अब बनेगा। अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा हथियार। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ बम पर भारत का शांत लेकिन स्मार्ट जवाब। ट्रंप के 25% टैरिफ बम से मचा था तहलका। सोशल मीडिया पर भारत के पलटवार की फर्जी खबरों ने पकड़ी रफ्तार, लेकिन विदेश मंत्रालय ने किया साफ इनकार। कोई समीक्षा नहीं हो रही, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही। भारत और अमेरिका अब व्यापार समझौते की कोशिश में जुटे हैं। 24 अगस्त को अमेरिकी टीम दिल्ली आ रही है। ट्रंप बोले भारत और रूस साथ डूबेंगे, लेकिन भारत ने बिना गरज के गहरा वार किया है। कूटनीति में शोर नहीं असर मायने रखता है। नेक्स्ट खबर। जिरकॉन से लैस Su-57 बना रूस का तबाही का हथियार। रूस ने अपने स्टील्थ फाइटर Su-57 में जिरकॉन मिसाइल इंटीग्रेट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। मैक 9 की स्पीड और 1000 किलोमीटर रेंज वाली यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। अब Su-57 रडार से छिपकर अंदर ही अंदर जिरकॉन मिसाइल लेकर उड़ता है और फायर होते ही दुश्मन का सफाया कर देता है। अमेरिका की SM-6 और चीन की YJ-21 इसके आगे बौने लगती है। भारत ने अमेरिका का F-35 ठुकराया है और अब Su-57 खरीदने की चर्चा गरमा रही है। अगर भारत इस फाइटर को अपने बेड़े में शामिल करता है तो वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। भारत पर लगा यूक्रेन युद्ध फंडिंग का आरोप, ट्रंप के सलाहकार का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकार स्टीफन मिलर ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। फॉक्स न्यूज पर दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। बोले भारत अब चीन के बराबर रूस से कच्चा तेल ले रहा है। ट्रंप मोदी से रिश्ते बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन अब युद्ध की सच्चाई से आंख मिलाने का वक्त आ गया है। मिलर को ट्रंप की नीतियों का मास्टरमाइंड माना जाता है। नेक्स्ट खबर। सेमीकंडक्टर में भारत बनेगा सुपर पावर, अमेरिका चीन को देगा सीधी टक्कर। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट अब रफ्तार पकड़ चुका है। वर्ष 2023 में 38 अरब डॉलर से शुरू हुआ,
ये बाजार वर्ष 2030 तक 100 से 110 अरब डॉलर तक पहुंचने वाला है। चीन के 177 अरब डॉलर और अमेरिका के 130 अरब डॉलर वाले मार्केट को अब भारत सीधी टक्कर देने की स्थिति में आ गया है। निर्माण के क्षेत्र में भी भारत तेजी से निवेश बढ़ा रहा है। दुनिया देख रही है नया चिपकिंग। नेक्स्ट खबर, चीन ने अमेरिका को दिया करारा जवाब, तेल खरीद जारी रहेगा। अमेरिका की 100% टैरिफ धमकी के बाद भी चीन नहीं झुका। रूस और ईरान से तेल खरीद जारी रखने का ऐलान कर दिया। चीन ने कहा, दबाव से कुछ नहीं मिलेगा, हम अपनी ऊर्जा जरूरतें देश हित में पूरी करेंगे। बीजिंग हर दिन 13 लाख बैरल रूसी तेल खरीद रहा है और ईरान का 80 से 90% तेल चीन ही ले जा रहा है। व्यापार वार्ता जारी है, लेकिन ड्रैगन ने साफ कर दिया है कि संप्रभुता पर सौदेबाजी नहीं होगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की चालाकी पर ब्राजील का पलटवार। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने अमेरिका पर तख्तापलट की साजिश रचने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को समर्थन देकर मेरी सरकार को सत्ता में आने से रोकने की कोशिश की। ट्रंप ने ब्राजील से होने वाले आयात पर 50% टैरिफ ठोक दिया है और बोल्सोनारो के केस पर सुनवाई कर रहे जज पर भी बैन लगा दिया है। लूला ने दुनिया से डॉलर का बहिष्कार करने की अपील की है। नेक्स्ट खबर, भारत को गुलाम बनाना चाहता है अमेरिका। जेफरी सैक्स की भविष्यवाणी सच। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने पहले ही चेताया था कि अमेरिका भारत को कभी मजबूत नहीं देखना चाहता। अब ट्रंप ने 25% टैरिफ के साथ भारत पर जुर्माना ठोककर वही साबित कर दिया। सैक्स बोले, ट्रंप भारतीय कंपनियों के लिए कभी भी अमेरिका का दरवाजा नहीं खोलेंगे। उनका असली खेल है भारत को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करना। भारत अगर रूस और चीन के विकल्प बंद करेगा तो यह अमेरिका के जाल में फंसने जैसा होगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के बिना नाटो कमजोर। ट्रंप की आंखें एशिया पर, रूस को खुली छूट। डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक नीति से पूर्वी यूरोप में दहशत फैल चुकी है। ट्रंप ने यूरोप की सुरक्षा पर पांव पीछे खींच लिए हैं और चेतावनी दी है कि जो देश रक्षा बजट में 2% से कम देंगे उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। नाटो देशों ने 2035 तक कुल 5% जीडीपी खर्च करने का ऐलान किया है, पर पोलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया को डर है कि अगर यूक्रेन को रूस के हवाले किया गया तो अगला नंबर उन्हीं का होगा। ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार भेजने के बदले यूरोप से पैसे मांगे हैं। उधर रूस ने पोलैंड और एस्टोनिया में मिसाइलें घुसा दी, सैटेलाइट को हैक किया और एयरस्पेस तोड़ा। अब पूर्वी यूरोप जर्मनी के साथ मिलकर युद्ध कारखानों में तोप, टैंक, गोला बना रहा है और अमेरिका की बेरुखी के बीच नई यूरोपीय रक्षा ताकत खड़ी कर रहा है। नेक्स्ट खबर, फारूक अब्दुल्ला का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा। जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा इंसाफ? जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा 6 साल बाद भी बहाल नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। बोले, राज्यसभा चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? क्या लोगों को अपनी बात कहने का हक नहीं? नौजवान बेरोजगार, महंगाई आसमान पर और अमीरी गरीबी की खाई गहरी हो चुकी है। उपराज्यपाल को वायसराय बताते हुए फारूक ने कहा, लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चल रही है। कुलगाम मुठभेड़ पर बोले, आतंक खत्म हुआ था तो फिर ये मुठभेड़ कैसे हो रही है? नेक्स्ट खबर, ट्रंप के न्यूक्लियर पैंतरे से कांपा क्रेमलिन, रूस ने दी चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का आदेश दिया तो रूस की सरकार हिल गई। क्रेमलिन ने इसे जंग का इशारा नहीं माना, लेकिन ट्रंप की न्यूक्लियर धमकियों पर सख्त चेतावनी दी। पेस्कोव बोले, इस तरह की बयानबाजी से दुनिया को डर लगता है, संयम जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव और ट्रंप के बीच तीखा विवाद गहराया है। क्रेमलिन ने साफ किया, विदेश नीति सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की मर्जी से तय होती है। पूरा मामला अब वैश्विक तनाव का केंद्र बन गया है। नेक्स्ट खबर, चीन पर राहुल गांधी का बयान बना गले की फांस, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में बताने पर लताड़ा। कहा, अगर सच्चे भारतीय हो तो ऐसे बयान मत दो। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता बोले, क्या तुम वहां थे? कोई सबूत है? सेना पर टिप्पणी वाले आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई रोकी, लेकिन याचिका खारिज नहीं की। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही राहुल की याचिका ठुकरा चुका है। अब यह बयान कांग्रेस के लिए राजनीतिक बवंडर बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, साल 2027 में उड़ेगा भारत का सुपर रॉकेट। LVM-3 में लगेगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने किया ऐलान, 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च होगा LVM-3 रॉकेट। पहली बार लगेगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो 200 टन का जोर देगा।
अब तक 4200 किलो वजन ले जाने वाला रॉकेट अपग्रेड के बाद ले जाएगा 5200 किलो भार। लागत भी 25% तक घटेगी। विक्रम साराभाई के सपने को नई ऊंचाई देने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट मिशन गगनयान की तैयारी भी अब और तेज होगी। नेक्स्ट खबर, मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड की टीम की सांसें रोकी। ओवैसी बोले, पूरा खोल दिए पाशा। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को मात्र 6 रन से हराया। मोहम्मद सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट झटके पूरे सीरीज में 23 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। असदुद्दीन ओवैसी ने सिराज की तारीफ करते हुए कहा, पूरा खोल दिए पाशा। कप्तान शुभमन गिल ने न सिर्फ बैट से धमाका किया बल्कि मैन ऑफ द सीरीज बनकर टेस्ट क्रिकेट के नए दौर की शुरुआत कर दी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अब 2-2 से बराबरी पर खत्म हुई। नेक्स्ट खबर, भारत बना आर्थिक बाघ, ट्रंप के ताने पर गोयल का करारा जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहा डेड इकोनॉमी, लेकिन पीयूष गोयल ने IMF का डाटा दिखाकर पूरी दुनिया को बताया कि भारत की GDP ग्रोथ 6.4% है, जबकि अमेरिका सिर्फ 2% पर अटका है। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन सब पीछे। संसद में गोयल गरजे, भारत अब फ्रेजाइल 5 नहीं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ और रूस से डील पर पेनल्टी लगाई, लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं। नेक्स्ट खबर, रूस ने शुरू की इंसानों पर दुनिया की पहली पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन की ट्रायल। स्पुतनिक वी बनाने वाले गामालेया सेंटर ने किया ऐलान, सितंबर 2025 से शुरू होगा मेलानोमा के खिलाफ वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। हर मरीज की ट्यूमर जेनेटिक्स पर आधारित होगी। ये mRNA वैक्सीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 1 हफ्ते में बनेगा पूरा डोज। शरीर की इम्यून सिस्टम को कैंसर खत्म करने का मिलेगा पावर। रूस सरकार देगी मुफ्त, लागत लगभग 3 लाख रूबल। ये वैक्सीन कैंसर के खिलाफ रूस की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत है। नेक्स्ट खबर, सत्येंद्र जैन को कोर्ट से क्लीन चिट, 4 साल की जांच ध्वस्त। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के मामले को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की और कहा, कोई भी आपराधिक मंशा या साजिश साबित नहीं हुई। मामला मई 2019 से चल रहा था। PWD विभाग में 17 सलाहकारों की नियुक्ति को लेकर आरोप लगे थे। कोर्ट ने 2 टूक कहा, शक से न्याय नहीं होता। अब जैन पार्टी में पूरी ताकत से लौट सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने फार्मा कंपनियों पर फोड़ा मूल्य बम, दी 60 दिन की धमाकेदार डेडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की 17 सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों को भेजा सख्त पत्र। ऐलान किया कि दवाओं की कीमत अब दुनिया में सबसे कम रखने का वक्त आ गया है। मेरक, फाइजर, नोवार्टिस, एली लिली सहित सभी कंपनियों से मांगी MFN कीमत पर दवा देने की गारंटी। ट्रंप बोले, 60 दिन में लागू करो नहीं तो सरकार के पास मौजूद हर हथियार इस्तेमाल करूंगा। साथ ही 200% टैरिफ का नया डर भी मंडराया। पूरी फार्मा इंडस्ट्री में मची अफरातफरी। नेक्स्ट खबर, आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान को किया ध्वस्त, अब विदेशी ग्राहक लाइन में। भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान के फतह 1 रॉकेट को हवा में उड़ा दिया। दुनिया भर में मच गया तहलका। DRDO की इस मिसाइल ने न सिर्फ जेट और क्रूज मिसाइल रोकी बल्कि गाइडेड रॉकेट को भी ढेर किया। अब ब्राजील और फिलीपींस खरीद की तैयारी में है। आर्मीनिया को एक्सपोर्ट पहले ही हो चुका है। अगली पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर से ज्यादा होगी और इसमें ड्यूल पल्स मोटर और अत्याधुनिक रडार सिस्टम होगा। नेक्स्ट खबर, PSR रिएक्टर से न्यूक्लियर मार्केट में भारत का धमाका, ब्रिटेन डील बनी टर्निंग पॉइंट। भारत के 220 मेगावाट के BSR न्यूक्लियर रिएक्टर अब कोरिया और अमेरिका के रिएक्टरों से आधे दाम पर मिलेंगे। ब्रिटेन के साथ हुए जीरो ड्यूटी समझौते ने भारत को न्यूक्लियर एक्सपोर्ट का सुपर पावर बना दिया है। बार्क और NPCIL द्वारा विकसित ये छोटे रिएक्टर स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को ग्रीन बना देंगे। 2034 तक भारत 40 से 50 BSR यूनिट तैनात करेगा। 2047 तक 100 गीगावाट लक्ष्य तय। दुनिया भर से मिल रही है डिमांड। नेक्स्ट खबर, राज और उद्धव का मिलन, BMC में धमाका तय। 30 साल की दूरी मिटाकर एक मंच पर आए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। अब मन से कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया गया है, झगड़ा बंद करो और BMC चुनाव की तैयारी शुरू करो। राज ठाकरे बोले, इस बार मुंबई महानगर पालिका की सत्ता हमारे हाथ में होगी। गठबंधन को लेकर बोले, समय आने पर मैं तय करूंगा। पुराने कार्यकर्ताओं के साथ वोटर लिस्ट चेक करने का आदेश दिया। मराठी भाषा विवाद पर भी दी सख्त चेतावनी। नेक्स्ट खबर, राफेल से नहीं सुपर सुखोई से जीतेंगे। युद्ध, भारतीय वायुसेना अब राफेल नहीं
200 सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई बना रही है। इनमें लगेंगे रूस के Al-31 F-31 A-70-7S इंजन और DRDO का विरूपाक्षा A-10 रडार। इंजन की थ्रस्ट 15% ज्यादा, सर्विस लाइफ 30% लंबी। विरूपाक्षा रडार की रेंज 300 किलोमीटर, एक साथ 40 टारगेट पर लॉक। यह अपग्रेड राफेल से 6 गुना ज्यादा फ्लीट देगा और लागत होगी सिर्फ 1/3। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल छोड़ना पड़ेगा महंगा, 9 से 11 अरब डॉलर का झटका तय। अमेरिका की धमकी और यूरोपीय यूनियन के बैन से भारत की रूसी तेल खरीद पर संकट गहराया। अगर भारत को रूसी तेल छोड़ना पड़ा तो हर साल 9 से 11 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ इंपोर्ट बिल पर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है और रूसी तेल खरीद पर पेनल्टी की चेतावनी दी है। इससे रिलायंस और नयारा जैसी कंपनियों पर दबाव है। विकल्प मौजूद हैं, लेकिन लॉजिस्टिक खर्च, मार्जिन और सप्लाई की अनिश्चितता भारत को महंगे दाम पर ले जा रही है। नेक्स्ट खबर, पुणे हाईवे बना जानलेवा रास्ता, NHAI की सर्जिकल स्ट्राइक शुरू। पुणे में नेशनल हाईवे पर अवैध कब्जे और कचरे के अंबार से हो रहे हादसों को देखते हुए NHAI ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ढाबे, गैरकानूनी वर्कशॉप और फेरी वालों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। रात और बरसात में यह कब्जे बनते हैं मौत का बुलावा। हादसे और जलभराव से बिगड़ती है भारी वाहनों की मूवमेंट। NHAI ने कहा, अगर आदेश नहीं माने गए तो होगी तोड़फोड़ और आर्थिक दंड। अब हाईवे पर मनमानी नहीं, दिखेगा सरकार का डंडा। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस से चीन पर फिलीपींस का वार, भारत बना समंदर का सिकंदर। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल से चीन की समुद्री दबंगई को चुनौती दी है। भारत ने अप्रैल 2024 में 3 ब्रह्मोस बैटरियों की डिलीवरी की। अब युद्ध पोतों पर ब्रह्मोस तैनाती की तैयारी है। भारत के कोलकाता क्लास और तलवार क्लास जैसे विध्वंसक जहाज अब फिलीपींस के लिए गेम चेंजर बनेंगे। चीन की सुस्त वाइजे 18 मिसाइलों को मात देने वाली ब्रह्मोस की रफ्तार से चीन की नौसेना की नींद उड़ गई है। इंडो पैसिफिक में अब भारत और फिलीपींस की जोड़ी चीन पर भारी पड़ेगी। नेक्स्ट खबर, भारत से एक्सपोर्ट पर अमेरिकी वार से मचा हाहाकार। भारत के CPG सेक्टर पर अमेरिका की 25% टैरिफ मार ने बिजनेस की सांसें रोक दी हैं। सोलर सेक्टर को सबसे बड़ा झटका करीब 97% का लगा है। ऑटो और IT सेक्टर में भी गहरी मंदी की आशंका है। फार्मा को शामिल किया गया तो भारत के फार्मा एक्सपोर्ट का 30% प्रभावित होगा। यदि सितंबर तक डील नहीं हुई तो भारत की GDP ग्रोथ 20 बेसिस पॉइंट तक गिर सकती है। भारत को अब मजबूती से सौदेबाजी करनी होगी। नेक्स्ट खबर, रूस भेजे जाएंगे ट्रंप के खास राजदूत विटकॉफ। रूस और अमेरिका के बीच तना हुआ है माहौल। यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन और ट्रंप आमने सामने आ चुके हैं। ट्रंप ने अब बड़ा दांव खेला है। उन्होंने अपने खास अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेजने का ऐलान कर दिया है। अगला हफ्ता तय करेगा सुपर पावर की चालें। ट्रंप ने रूस को चेताया है कि युद्ध ना रुका तो 100% टैरिफ लगेगा। पुतिन ने 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती के बाद जवाब में रूस की न्यूक्लियर तैयारी बढ़ा दी है। दुनिया फिर डर के साए में है। नेक्स्ट खबर, भारत का अपमान करना चाहता है ट्रंप, थरूर ने दिया करारा जवाब। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताया। शशि थरूर बोले, यह सिर्फ अपमान करने की चाल है, शाब्दिक मत लीजिए। ट्रंप के रहते दुनिया रहेगी अशांत और अनिश्चित। भारत को अब नियम बनाने वालों में शामिल होना होगा। दबने का दौर खत्म हो चुका है। रूस से तेल खरीद पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत अपनी जरूरतों के अनुसार फैसला करेगा। थरूर बोले, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, कोई हमें छोटा न समझे। नेक्स्ट खबर, भारत ने रोका रूसी तेल का पहिया तो दुनिया में लगेगी महंगाई की आग। अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया तो कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे पूरी दुनिया में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। रूस हर दिन 45 लाख बैरल कच्चा तेल और 23 लाख बैरल तेल उत्पाद निर्यात करता है। भारत ने जब से रूसी तेल खरीदा तब से दुनिया में कीमतें काबू में रहीं। नेक्स्ट खबर, मेक इन इंडिया का धमाका, भारत बन रहा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने मचाया तहलका। भारत को बताया अगला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट। जनसंख्या, लोकतंत्र, नीतिगत स्थिरता और इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत को बनाया निवेशकों की पहली पसंद। ऊर्जा ट्रांजिशन, एक्सपोर्ट बूम और कॉरपोरेट इनकम में उछाल से भारत की GDP को मिलेगा नया पंख। वित्तीय, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेक्टर होंगे ग्रोथ के हीरो। रिजर्व बैंक का नरम रुख और अमेरिका के साथ ट्रेड डील जैसे फैक्टर बनाएंगे भारत को उत्पादन का नया ग्लोबल स्तंभ।
नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान ने फाइटर जेट की रेस में फिर मारी बाजी, भारत पीछे, लेकिन ठहरा नहीं है। 7 दशक से पाकिस्तान लगातार भारत से पहले ले रहा है। अत्याधुनिक फाइटर जेट J-10C और J-35 जैसे 5th जनरेशन स्टील्थ जेट के सौदे कर चुका है। भारत अब भी MRFA डील और तेजस प्रोजेक्ट को लेकर फंसा है। इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन घटकर 29 रह गई है। 2 दशकों में भारत ने खो दिए 255 विमान, जबकि पाकिस्तान ने JF-17 जैसे जेट 100 से ज्यादा बना लिए हैं। फिर भी हर युद्ध में मिशन पूरा करने का रिकॉर्ड सिर्फ भारत के पास है। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में लगेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का कारखाना। केन सर्किट्स इंडिया तूतीकोरिन में बनाएगी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्लांट। इसमें हाई डेंसिटी PCB, कैमरा मॉड्यूल, वायर हार्नेस जैसे अत्याधुनिक पुर्जे तैयार होंगे। यह तमिलनाडु का पहला मेगा PCB निवेश होगा, जिससे 4,700 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। विनफास्ट के EV प्लांट के साथ ये क्षेत्र बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और EV मैन्युफैक्चरिंग का नया हब। भारत की आत्मनिर्भर इलेक्ट्रॉनिक्स रणनीति को मिलेगी जबरदस्त रफ्तार। नेक्स्ट खबर। ट्रंप के टैरिफ वार के बावजूद भारत सबसे कम नुकसान में। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के बावजूद भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से कम नुकसान हुआ है। अमेरिका में भारत का इफेक्टिव टैरिफ सिर्फ 17.4% रहा, जबकि बांग्लादेश पर 19.9, पाकिस्तान पर 18.2% रहा। भारत का टैरिफ गैप सिर्फ 11.3% है, जो बांग्लादेश के 17.2 और पाकिस्तान के 13.6 से कहीं कम है। भारत बना रह सकता है ट्रेड जंग का चैंपियन। तमिलनाडु का तूतीकोरिन बनेगा इंडस्ट्रियल टाइगर। तमिलनाडु सरकार ने TN राइजिंग कॉन्क्लेव्स की शुरुआत की। पहला धमाका तूतीकोरिन से। क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV और MSME को लेकर ये कॉन्क्लेव्स बनाएंगे। Tier 2 शहरों को ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब। विनफास्ट की EV फैक्ट्री और केन सर्किट्स के इलेक्ट्रॉनिक प्लांट के बाद तूतीकोरिन बन गया है इंडस्ट्रियल सुपरस्टार। राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पार्क, पोर्ट हब और स्किल मिशन के साथ हर जिले को सुपरचार्ज करने का प्लान बनाया है। अब चेन्नई नहीं, पूरा तमिलनाडु बोलेगा, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग राजधानी हम हैं। नेक्स्ट खबर। नेपाल में भारत की चावल क्रांति। नेपाल में भारत ने शुरू की चावल गुणवत्ता सुधार योजना। 3 चरणों में 12 महीने तक चलेगी। परियोजना संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से चल रही। यह पहल भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुभव साझा करेगी। नेपाल के अधिकारियों को प्रशिक्षण मिलेगा। भारत की डिजिटल तकनीकों से नेपाली आपूर्ति श्रृंखला को मिलेगा बल। लाभार्थी प्रबंधन, भंडारण, निगरानी और शिकायत निवारण तक भारत की तकनीक का विस्तार। ITC कार्यक्रम के तहत पहले ही 3,000 से अधिक नेपाली अधिकारियों को मिल चुका है प्रशिक्षण। अब नेपाल के लिए भारत बना खाद्य सुरक्षा का विश्वसनीय गुरु। नेक्स्ट खबर। भारत फिलीपींस की जंगी दोस्ती ने डुबोया ड्रैगन का गुरूर। दक्षिण चीन सागर में पहली बार गरजे भारत और फिलीपींस के युद्धपोत। भारतीय नौसेना के 3 जहाज मनीला पहुंचे। ड्रैगन दूरबीन लेकर देखता रह गया। 2 दिन चला संयुक्त अभ्यास। चीन की सेना और तटरक्षक जहाज दूर से करते रहे निगरानी। फिलीपींस के आर्मी चीफ ने कहा, ड्रैगन की नजरों में थे हम, लेकिन कोई टकराव नहीं हुआ। भारत की यह चाल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ती साझेदारी का हिस्सा। चीन के समंदर में अब भारत का बिगुल बजा। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर। गाजा पर हमला नरसंहार नहीं, ट्रंप ने दिया इजरायल को क्लीन चिट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गाजा में इजरायली हमले नरसंहार नहीं है। 7 अक्टूबर को जो हुआ वह बेहद क्रूर था। हमास के आतंकियों ने तबाही मचाई और इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका फिलिस्तीनियों को भूख से नहीं मरने देगा। राशन पहुंचाया जाएगा। गाजा में रविवार को 92 लोग मारे गए, जिनमें 56 लोग सहायता के इंतजार में थे और 6 भूख से मर गए। अब तक 175 लोग भूखमरी से दम तोड़ चुके हैं। नेक्स्ट खबर। जापान की नाक पर चीन रूस का पनडुब्बी पंच। ताइवान को लेकर बौखलाया चीन अब जापान को चारों ओर से घेरने में जुट गया है। पहली बार अपनी किलो क्लास अटैक सबमरीन को रूस भेजा है। रूस और चीन मिलकर जापान सागर में साझा नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। चीन ने 2 मिसाइल डेस्ट्रॉयर, 1 सप्लाई शिप और 1 सबमरीन रेस्क्यू शिप भी तैनात किया है। टाइप 052D डेस्ट्रॉयर से लैस चीनी सेना अब हवा से सतह और समुद्र तक मौत बनकर मंडरा रही है। जापान और अमेरिका की नींद उड़ चुकी है। नेक्स्ट खबर। रूसी और अमेरिकी जेट को छोड़ेगा
भारत कोरियन फाइटर जेट पर टिकी उम्मीदें। भारत अब न तो अमेरिकी F-35 का मुंह ताक रहा है, न ही रूस के सुखोई पर भरोसा कर रहा है। भारत की नज़र अब दक्षिण कोरिया के स्टील्थ फाइटर जेट के F-21 बोरामाए पर टिक चुकी है। मेटियोर मिसाइल से लैस यह जेट चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ा सकता है। यह डील अमेरिका के टैरिफ और रूस से रिश्तों को झटका दे सकती है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के लिए यह फैसला बन सकता है भविष्य का ब्रह्मास्त्र। नेक्स्ट खबर। ईरान पाकिस्तान की रेल दोस्ती से भारत के चाबहार पर मंडराया खतरा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान की धरती से चाबहार बंदरगाह तक ट्रेन दौड़ाने का ऐलान कर दिया है। इस नई दोस्ती से इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल को जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के ग्वादर और ईरान के चाबहार को जोड़ने की योजना पर भी बात हुई। चीन CPEC को इस नेटवर्क से जोड़ना चाहता है। यह वही कॉरिडोर है जो भारत के मुंबई से लेकर रूस तक जाता है। अब ईरान को चीन और पाकिस्तान मिलकर लालच दे रहे हैं, जिससे भारत की रणनीति और निवेश पर संकट गहराने लगा है। शहबाज शरीफ खुद एयरबेस पर जाकर ईरानी राष्ट्रपति का स्वागत कर आए हैं। अमेरिका को खुश करने और भारत को घेरने की यह दोहरी चाल अब गंभीर रूप ले रही है। नेक्स्ट खबर। परमाणु पनडुब्बियों से रूस को घेरने की ट्रंप की चाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के नजदीक परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती की खुली घोषणा कर दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि पनडुब्बियां वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। यह जवाब है रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मेदवेदेव के भड़काऊ बयानों का। ट्रंप बोले, अगर रूस समझौता करे तो प्रतिबंध हट सकते हैं, लेकिन अमेरिका दबाव नहीं, निष्पक्षता चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि 2 परमाणु पनडुब्बियां युद्ध की किसी भी संभावना से निपटने के लिए भेज दी गई हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को जो बाइडेन की लड़ाई बताया और कहा कि वह इसे रोकना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर। इजरायली मंत्री की हरकत पर भड़का पाकिस्तान। बोले बेशर्म। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजरायल के मंत्री इतमार बेन गिवर ने अल अक्सा मस्जिद में जाकर प्रार्थना की, जिसके बाद पाकिस्तान आग बबूला हो गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे 1 अरब मुसलमानों की आस्था का अपमान बताया। बोले, यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल पर हमला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंसानियत की आत्मा पर भी सीधा प्रहार है। अरब संसद ने भी इस हरकत की निंदा की और इसे मिडिल ईस्ट में जानबूझकर तनाव बढ़ाने की साजिश बताया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने छोड़ा मैग्लेव सपना, चीन जापान ने छीन ली रफ्तार की बादशाहत। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने वॉशिंगटन DC से बाल्टीमोर तक की मैग्लेव ट्रेन योजना को फाड़कर फेंक दिया है। $26 मिलियन की फंडिंग रद्द, पर्यावरण अध्ययन भी रोक दिया गया है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही कैलिफोर्निया और टेक्सास की हाई स्पीड रेल परियोजनाओं से हाथ खींच लिया था। इधर जापान और चीन में मैग्लेव टेक्नोलॉजी 220 से भी ज्यादा मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। उधर अमेरिका में ट्रंप ने रफ्तार को ही पटरी से उतार दिया। नेक्स्ट खबर। अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका, ट्रंप की टैरिफ नीति बनेगी खुद की तबाही। भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च की चेतावनी से हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट कहती है कि 25% टैरिफ से भारत नहीं, अमेरिका की कमर टूटेगी, डॉलर कमजोर होगा, महंगाई बढ़ेगी, GDP गिरेगी और क्रेडिट डाउनग्रेड का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिकी घरेलू खर्च पर पड़ेगा $2,400 का असर, वहीं भारत की GDP पर महज 30 बेसिस पॉइंट का प्रभाव पड़ेगा। भारत की एक्सपोर्ट रणनीति मजबूत, सप्लाई चेन लचीलापन दिखाएगी, जबकि अमेरिका फंसेगा खुद के जाल में। नेक्स्ट खबर। तालिबान ने चीनी ऑयल डील को पटका, आमू दरिया तेल क्षेत्र पर खुद कूदे। तालिबान सरकार ने आमू दरिया ऑयल फील्ड की चीनी कंपनी कैपिक से हुई डील को अचानक तोड़ दिया है। अब खुद ही सारा ऑपरेशन संभालने का ऐलान किया है। 25 नए तेल कुएं एक्टिव किए गए। उज्बेकिस्तान से रिफाइनिंग डील फाइनल, बाल्ख में नई रिफाइनरी शुरू। जनवरी और मई में 60,000 टन तेल बेचकर 27 और $30 मिलियन की कमाई। चीन ने चुप्पी साधी, लेकिन मैस ऐनाक तांबा खदान भी अधर में। अफगानिस्तान की तेल लड़ाई अब अकेले जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर। चीन की सैन्य परेड में यूरोप का फूट, स्लोवाक PM पहुंचेंगे। बीजिंग। स्लोवाक प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको चीन की विश्व युद्ध स्मृति परेड में शामिल होने वाले पहले यूरोपीय संघ और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नेता बनेंगे। सितंबर में तियाननमेन चौक पर होने वाली इस सैन्य परेड में फीको चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और आर्थिक समझौतों की पुष्टि करने पहुंचेंगे। अमेरिका यूरोप पर 15% टैरिफ लगा चुका है। ऐसे में यूरोपीय संघ की चीन नीति बिखरती नजर आ रही है। पुतिन और सर्बिया भी मौजूद रहेंगे। ट्रंप को लेकर अटकलें जारी। इसी के साथ खबर आ रही है कि 24 घंटे के अंदर स्लोवाकिया और हंगरी दोनों ने नाटो छोड़ने की धमकी दी है।
क्योंकि ट्रंप रूस के बेहद नजदीक परमाणु सबमरीन तैनात करने का आदेश दिए थे। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ बम से अमेरिका में हाहाकार, एक दिन में गया 11 खरब डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप ने 68 देशों और यूरोपीय यूनियन पर लगाया नया टैरिफ, दरें 10 से 41% तक, भारत पर 25% शुल्क तय। सिर्फ एक दिन में डाउ जोन्स गिरा 1.23%, नैस्डैक टूटा 2.24%। जुलाई की जॉब रिपोर्ट भी रही कमजोर, बेरोजगारी दर बढ़कर हुई 4.2%। ट्रंप ने BLS चीफ को नौकरी से निकाला, फेड पर फिर बरसे निवेशकों में मंदी का डर, ट्रेजरी बांड में भागे लोग, बाजार में मची अफरातफरी। नेक्स्ट खबर, पुतिन का ब्रह्मास्त्र, यूरोप के दरवाजे पर रूस ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल ओरशनिक को बेलारूस में तैनात करने का ऐलान कर दिया है, जो नाटो के गर को महज 3 मिनट में ध्वस्त कर सकती है। यह मिसाइल मैक 10 की रफ्तार से उड़ती है, जिसे कोई भी पश्चिमी डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। पुतिन ने घोषणा की है कि इसके कई यूनिट सेना को सौंपे जा चुके हैं। बेलारूस की जमीन से ये मिसाइलें वारसा, रीगा और विल्नियस को सीधे निशाना बना सकती है। अमेरिका और नाटो में हड़कंप मच गया है। नेक्स्ट खबर, आर्कटिक में अमेरिका की बारूदी घुसपैठ शुरू। अमेरिका, कनाडा और फिनलैंड के 4 शिपयार्ड ने आर्कटिक में रूस और चीन की बादशाहत खत्म करने के लिए हाथ मिला लिया है। बोलिंगर, सीस्पेन और राउमा शिपयार्ड्स मिलकर युद्धपोत बना रहे हैं, जो 4 फीट मोटी बर्फ को चीरकर चलेगा। 50 साल पुराने पोलर स्टार के बूढ़े कंधों से अब बोझ हटाने की तैयारी है। यह जहाज बर्फ में बारूद लेकर चलेगा, जो रूस के न्यूक्लियर आइस ब्रेकर और चीन की पोलर सिल्क रोड को सीधी चुनौती देगा। अमेरिका अब ध्रुवीय इलाकों में ताकत का नया झंडा गाड़ेगा। नेक्स्ट खबर, चीन में सरकारी कर्मचारियों पर लगा पासपोर्ट बैन, विदेश यात्रा बनी अपराध। चीन में अब शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, रिटायर्ड अफसर और ठेकेदार तक बिना मंजूरी विदेश नहीं जा सकते। पासपोर्ट जमा करवाए जा रहे हैं। छुट्टी में विदेश घूमने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। विदेशी संपर्क पर पार्टी की चौकसी बढ़ी है। कई शहरों में 2 साल तक पासपोर्ट नहीं लौटाया जाएगा। शी जिनपिंग की सरकार अब आम कर्मचारियों को भी जासूसी और भ्रष्टाचार के डर से वैश्विक दुनिया से काट रही है। नया चीन अब बंद चीन बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की टैरिफ तलवार से भारतीय निर्यात पर संकट, 6 महीने तक राहत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ के बाद भारतीय टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्टर्स ने सरकार से त्वरित टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट सबवेंशन और इंटीग्रेटेड GST क्लेम की मांग की है। यूएस के बदले यूरोप और यूके में डाइवर्सिफिकेशन में कम से कम 6 महीने लगेंगे। तिरुपुर के गारमेंट्स उद्योग पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। ऑर्डर रुक चुके हैं, फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। अगर समर्थन नहीं मिला तो 3 महीने में बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती हैं। नेक्स्ट खबर, स्पेसएक्स के रॉकेट से पहली बार भारतीय सैटेलाइट उड़ान भरेगा। भारत की स्पेसटेक कंपनी ध्रुव स्पेस तीसरी तिमाही में स्पेसएक्स के फाल्कन 9 से अपनी पहली कमर्शियल सैटेलाइट मिशन लीप 1 लॉन्च करेगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनियों के पेलोड होंगे, जिनमें एक AI आधारित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम और दूसरा हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सिस्टम शामिल है। ये मिशन रक्षा, आपदा, पर्यावरण और कृषि के लिए रियल टाइम डाटा देगा। इस प्रोजेक्ट से भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तिकड़ी वैश्विक स्पेस सहयोग में नया इतिहास रचेगी। ये भारत को सस्ता लेकिन विश्वस्तरीय स्पेस सर्विस हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमाकेदार टैरिफ से तिलमिलाए फारूक अब्दुल्ला, बोले भारत रह गया अकेला। डोनाल्ड ट्रंप की 25% टैरिफ धमकी के बाद फारूक अब्दुल्ला का फूटा गुस्सा। कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती कर ली और भारत के पास अब कोई दोस्त नहीं बचा। ट्रंप ने रूस से तेल खरीद पर भी सजा सुनाई है, जबकि पाकिस्तान को कच्चा तेल भेजने का वादा किया है। अब्दुल्ला ने कहा, ट्रंप और मोदी के बीच शक्ति की लड़ाई में पूरा देश भुगत रहा है। रुपया गिरा, महंगाई चढ़ी, निर्यात डूबा और पड़ोसी दूर हो गए। नेक्स्ट खबर, NG-100 इंजन से भारत बनाएगा क्रूज मिसाइल और UAV। राष्ट्रीय एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने स्वदेशी NG-100 गैस टर्बाइन इंजन विकसित किया है, जो 100 किलोग्राम फोर्स थ्रस्ट देता है और क्रूज मिसाइलों, लॉइटरिंग म्यूनिशन और टैक्टिकल UAV में लगाया जाएगा। अब तक भारत छोटे टर्बोजेट इंजनों के लिए रूस पर निर्भर था, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बढ़ चुका है। इस इंजन की खासियत है हल्का वजन, ज्यादा एफिशिएंसी और लंबी उड़ान क्षमता। इसकी नींव NG-5 इंजन से रखी गई थी, जिसका 2024 में टेस्ट सफल रहा था। अब भारत विदेशी इंजन नहीं खरीदेगा बल्कि खुद बनाएगा अगली पीढ़ी के हथियार। नेक्स्ट खबर,
जुलाई विद्रोह की बरसी से पहले ढाका की सड़कों पर गरजा राजनीतिक तूफान, बांग्लादेश में फिर सुलगी सियासी चिंगारी। जुलाई विद्रोह की बरसी से पहले एनसीपी और बीएनपी ने निकाली ताकतवर रैलियां। एनसीपी ने नया संविधान और सेकेंड रिपब्लिक की मांग उठाई, रैपिड एक्शन बटालियन को भंग करने और फर्जी एनकाउंटर पर सख्त कार्रवाई की मांग। वहीं बीएनपी ने पहली बार वोट देने वालों को साधा। लंदन से तारिक रहमान ने दिया वर्चुअल संबोधन। सुरक्षा एजेंसियों ने तैनात किए अतिरिक्त बल। माहौल बना संवैधानिक टकराव और युवाओं की निर्णायक भूमिका का। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का करारा प्रहार, रेडियो होस्ट को बताया मूर्ख और नस्लवादी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेडियो होस्ट लेनार्ड मैकेलवे को मूर्ख और नस्लवादी कहकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। लेनार्ड ने ट्रंप के कार्यकाल को कमजोर बताया था। ट्रंप बोले, वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। ट्रंप ने उनके नाम में गॉड शब्द के इस्तेमाल पर भी हमला बोला। एप्स्टीन केस में ट्रंप की चुप्पी पर भी लेनार्ड ने निशाना साधा। रिपब्लिकन पार्टी में राजनीतिक तख्तापलट की भविष्यवाणी कर दी गई है। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल डिपो में आग, ट्रंप ने दी चेतावनी, जेलेंस्की ने किया कैदियों की अदला बदली का ऐलान। यूक्रेन ने रूस के सोची शहर में स्थित तेल डिपो पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें जोरदार विस्फोट के बाद भयंकर आग लग गई। आग बुझाने में लगे 120 से अधिक फायर कर्मी। इसी बीच रूसी हमले में माइकोलाइव शहर के 7 लोग घायल। कीव में मिसाइल हमले से पिछले सप्ताह मरे 31 लोग। ट्रंप ने पुतिन को शांति वार्ता के लिए 8 अगस्त तक डेडलाइन दी। नहीं माने तो लगाएंगे नए प्रतिबंध। वहीं जेलेंस्की ने बताया रूस के साथ 1200 कैदियों की अदला बदली पर सहमति बन गई है। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में फिर गरमाया स्कैंडल, ट्रंप की जुबान से छलकी मोनिका की परछाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की सबसे कम उम्र की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट की तारीफ करते हुए कहा, उसका चेहरा, उसके होंठ, उसकी चाल मशीन गन जैसी है। फिर क्या था, इंटरनेट पर मच गया बवाल। लोगों को याद आ गई मोनिका लेविंस्की, बिल क्लिंटन के पुराने स्कैंडल की परछाई। अब ट्रंप के चारों ओर घूम रही है। ट्रंप पहले ही स्टॉर्मी डेनियल केस में दोषी ठहराए जा चुके हैं। अब कैरोलाइन की तरफ बढ़ता उनका झुकाव अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सॉफ्टवेयर से पाक एयरफोर्स को मिली रफ्तार। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल को टक्कर देने का दावा किया, लेकिन असल राज अमेरिका का 70 साल पुराना माइंडसेट सॉफ्टवेयर है। अमेरिका ने न सिर्फ लड़ाकू विमान दिए, बल्कि ऑपरेशन सिस्टम, पायलट ट्रेनिंग और मैनेजमेंट की पूरी स्कीम थमा दी। आज भी पाक एयरफोर्स उसी सिस्टम पर चल रही है। इसी के दम पर J-10C विमान को इंटीग्रेट किया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि राफेल ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह किया था। नेक्स्ट खबर, चीन का युद्ध का नया हथियार। चीन ने दुनिया को दहला देने वाला 6 पैरों वाला 3D प्रिंटेड कछुआ रोबोट बनाया है, जो जमीन पर रेंग सकता है, पानी में तैर सकता है और हवा में उड़ सकता है। ये छोटी मिसाइलें दागने में सक्षम है और इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और GPS तकनीक से लैस किया जा सकता है। सैन्य विश्लेषक मान रहे हैं कि यह ड्रैगन के हाइब्रिड युद्ध का खतरनाक हिस्सा बनकर तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका लिख सकता है। नेक्स्ट खबर, ग्रीन कार्ड पर ट्रंप की तलवार, भारतीय जोड़ों पर आफत। अमेरिका ने शादीशुदा जोड़ों को मिलने वाले ग्रीन कार्ड के नियमों में किया सबसे बड़ा बदलाव। 1 अगस्त से लागू हुए नए आदेश में अब हर विदेशी जीवन साथी को देना होगा असली रिश्ते का ठोस सबूत। फोटो से लेकर साझा बैंक स्टेटमेंट और फैमिली एफिडेविट तक मांग रही USCIS। हर जोड़े का होगा पर्सनल इंटरव्यू। पुराने आवेदनों पर भी चलेगा चाकू। लाखों भारतीय प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ी। धोखाधड़ी करने वालों की एंट्री पर अमेरिका ने पूरी तरह कसा शिकंजा। नेक्स्ट खबर, निमिषा प्रिया को फांसी की मांग तेज, यमन में बर्फ बन रही भारत की कूटनीति। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा से बचाने की उम्मीदें अब पत्थर पर सिर मारने जैसी लग रही हैं। पीड़ित यमनी नागरिक तलाल मेहदी के परिवार ने हूती सरकार से 2 टूक कह दिया है। अब और देरी नहीं, निमिषा को फांसी दो। परिवार ने साफ किया, किसी भी समझौते या माफी की कोशिश को हम खारिज करते हैं। 3 अगस्त को पीड़ित के भाई ने यमन के अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी भेजकर फैसला जल्द लागू करने की मांग की है। भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से इंटरनेशनल काउंसिल के प्रतिनिधियों को यमन जाने की इजाजत नहीं दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता भी ठंडी पड़ती दिख रही है। तलाल की मौत पर ड्रग्स देने का आरोप झेल रही निमिषा के पास अब सजा टलवाने के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट खबर, मुंबई में टेस्ला का पहला सुपरचार्जर मॉडल Y की रफ्तार बनी चर्चा का तूफान।
अमेरिकी दिग्गज टेस्ला ने भारत में रखा चार्जिंग क्रांति का पहला कदम। मुंबई के बीकेसी में खुला पहला सुपरचार्जर स्टेशन, 4 डीसी सुपरचार्जिंग और 4 एसी चार्जिंग स्टॉल से लैस। टेस्ला की मॉडल वाई को सिर्फ 20 मिनट में 80% तक चार्ज करने की धमाकेदार सुविधा, प्रति किलोवाट कीमत 24 रुपये। फुल चार्ज में खर्च होंगे सिर्फ 1500 रुपये। सितंबर तक 3 और स्टेशन तैयार। भारत में इलेक्ट्रिक रफ्तार का नया युग शुरू। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में चीन का खुफिया तांडव। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले चीनी छात्रों और प्रोफेसरों पर अब चीन की सरकार बना रही है दबाव। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन में पढ़ रहे स्टूडेंट से जासूसी करवा रही है, उनके परिवारों को धमकाया जा रहा है और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट तक को धमकी दी जा रही है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जैसे चीनी संस्थान इस साजिश का हिस्सा हैं। ब्रिटेन में नया कानून लागू हुआ है जो अब चीन के इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए यूनिवर्सिटियों को जिम्मेदार ठहराएगा। नेक्स्ट खबर। मझगांव डॉक को टक्कर देने आ गया भारत का अगला डिफेंस स्टार। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स अब मझगांव डॉक को सीधी टक्कर दे रहा है। इस छोटे लेकिन फुर्तीले पीएसयू के पास 23,877 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट और P-17 ब्रावो जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स में ये दावेदार नंबर 1 है। इनसे इसके ऑर्डर दोगुने हो सकते हैं। इसके अलावा यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, हाइब्रिड फेरी डील और तेज मुनाफे ने इसे डिफेंस सेक्टर का नया हीरो बना दिया है। नेक्स्ट खबर। पीओके में भूख और अंधेरे का नरक, जन्नत सिर्फ नाम की। पीओके में हालात बेकाबू हैं। 30% से ज्यादा परिवारों को दिन में एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। आटा महीने भर से गायब है। जो मिलता है वह 100 से 120 रुपए किलो बिक रहा है। बिजली 14 से 16 घंटे गुल रहती है। कभी 3 दिन तक अंधेरा छा जाता है। सेना ने आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। मुआवजा नहीं, इंसाफ नहीं। विरोध करने वाले गायब कर दिए जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूएन से जांच की मांग की है। पीओके अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुल्मगाह बन चुका है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। परमाणु पनडुब्बी की धमक से बदले पुतिन के सुर। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से सीधी बातचीत को तैयार हुए रूस के राष्ट्रपति। यह फैसला तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं युद्ध विराम पर सहमति के लिए। नेक्स्ट खबर। यूक्रेनी सेना में महिला ताकत का विस्फोट, 3 साल में दोगुनी हुई संख्या। अब 1 लाख से ज्यादा महिलाएं ड्रोन और तोप जैसे मोर्चों को संभाल रही हैं। युद्ध के मैदान में नया इतिहास रच रही हैं यूक्रेनी वीरांगनाएं। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट की डांट से तमतमाए राहुल गांधी। चीन पर दावे को लेकर न्यायालय ने पूछा, क्या वह सच्चे भारतीय हैं? संसद में सवाल क्यों नहीं पूछते? कोर्ट ने मानहानि कार्यवाही पर लगाई रोक। 3 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन ने दागा ड्रोन हमला, रूस के ऑयल डिपो पर लगी भीषण आग। धमाके का वीडियो बनाने वाली 2 रूसी लड़कियों को किया गया गिरफ्तार। रूस की सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर। हमास की बड़ी शर्त, कहा इजरायली बंधकों को मानवीय सहायता तभी मिलेगी जब गाजा में खुलेगा स्थायी मानवीय गलियारा। राहत वितरण के दौरान हवाई हमले रोकने की भी रखी मांग। नेतन्याहू ने रेड क्रॉस से की थी मदद की अपील। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमले में मारे गए आतंकी के जनाजे में हाई वोल्टेज ड्रामा। लश्कर कमांडर को भीड़ ने खदेड़ा, बंदूकें तानी गईं। लश्कर के लोग शोक सभा छोड़कर भागे। पीओके में पाकिस्तान की आतंक परस्ती पर फूटा गुस्सा। नेक्स्ट खबर। पहलगाम हमला केस में बड़ा दावा, मारे गए आतंकी पाकिस्तानी थे न कि लोकल। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के डेटाबेस से 6 सबूत मैच किए। सेना ने कहा हमले की जानकारी नहीं दी थी। नेक्स्ट खबर। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। वैक्सीन वैज्ञानिक को राहत, पत्नी की आत्महत्या मामले में दोषी ठहराए गए वैज्ञानिक की सजा पर रोक। कोर्ट ने कहा देश हित में इनका बाहर रहना जरूरी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में वोटर डाटा पर मचा तूफान। 19 राज्यों से चुनावी जानकारी मांग रहा न्याय विभाग। गोपनीयता पर उठे गंभीर सवाल। कुछ राज्यों ने मांगी गई जानकारी को किया खारिज। नेक्स्ट खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन। भावुक हुए हेमंत सोरेन। देश भर में शोक की लहर। नेक्स्ट खबर। यूनाइटेड एयरलाइंस का इंजन हवा में हुआ फेल। पायलट की सूझबूझ से 230 यात्रियों की जान बची। रात 8:33 पर विमान को डलेस एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया। फायर टीम ने तुरंत की जांच। नेक्स्ट खबर। 600 साल बाद रूसी धरती पर फटा क्रशेनिकोव ज्वालामुखी।
राख का गुबार 6 किलोमीटर तक आसमान में फैला। जिस जगह दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया था, वहां अब मचा है प्राकृतिक तबाही का कोहराम। नेक्स्ट खबर। सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ताबड़तोड़ हमले में कांग्रेस की मंशा को बताया। आतंकी कृत्य 381 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण, बोले सपा और कांग्रेस ने समाज को जातियों में तोड़ा। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में विपक्ष का बवाल, बिहार एसआईआर मुद्दे पर मचा कोहराम, कार्यवाही कल तक के लिए। शिबू सोरेन के सम्मान में राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक रोकी गई। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब में मौत का तांडव, एक ही दिन में 8 लोगों को दी गई फांसी, 7 विदेशी नागरिक थे शामिल। ड्रग्स तस्करी के आरोप में दी गई सजा। इस साल अब तक 230 मौत की सजाएं। नेक्स्ट खबर। एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से मुंबई फ्लाइट में मचा हड़कंप, यात्रियों की सीटों पर दिखे कॉकरोच, केबिन क्रू ने बदली सीटें, एयरलाइन ने दी सफाई कि कीड़े कभी कभी विमान में घुस जाते हैं। नेक्स्ट खबर। फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, बोले आतंकवाद न खत्म हुआ है और न कभी खत्म होगा। पाकिस्तानी सुर में कहा, जब तक पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर नहीं होंगे तब तक आतंकवाद जारी रहेगा। नेक्स्ट खबर। दिल्ली में कांग्रेस सांसद से चेन छीनी गई। डीएम के सांसद के साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थीं। गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर बोली हूं, सदमे में राजधानी में महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर। सीरिया में फिर भड़की हिंसा, सुवेदा और अलेप्पो में रूस गुटों और सरकारी बलों के बीच झड़प, उत्तर में कुर्द सेनाएं भिड़ी सरकारी समर्थकों से, युद्ध विराम और शासन की स्थिरता पर मंडराया संकट। नेक्स्ट खबर। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा चुनावी दांव, शिक्षक भर्ती में अब लागू होगा डोमिसाइल नियम, अब केवल बिहार के लोगों को मिलेगी प्राथमिकता, बाहरियों की उम्मीदों पर फिरा पानी। नेक्स्ट खबर। एआई के पितामह जेफरी हिंटन की चेतावनी, बोले अगर चैटबॉट ने अपनी अलग भाषा बना ली तो बन जाएगा यह बेकाबू, फिलहाल अंग्रेजी में सोचता है इसलिए किया जा रहा है ट्रैक। नेक्स्ट खबर। धीरेन्द्र शास्त्री को महिला तस्कर कहने वाले प्रोफेसर पर दर्ज हुई एफआईआर, पीएम मोदी को बताया था नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा लोग अब कुछ भी कह रहे हैं। नेक्स्ट खबर। फिलीपीन के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर भारत यात्रा पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी अहम वार्ता। दौरा हो रहा है भारत और फिलीपीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। रक्षा और व्यापारिक सहयोग पर होगी बड़ी बातचीत। नेक्स्ट खबर। सनातन धर्म पर कमल हासन के बिगड़े बोल, कहा शिक्षा ही तानाशाही और सनातन विचारधारा की जंजीरों को तोड़ने का एकमात्र हथियार है। बयान के बाद सोशल मीडिया पर मचा तूफान, चेन्नई में दिए भाषण को लेकर घिरे विवादों में। नेक्स्ट खबर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में चौथे दिन भी जारी है एनकाउंटर, अब तक 2 आतंकी ढेर, 4 जवान घायल, रुद्र हेलीकॉप्टर और ड्रोन से की जा रही है आतंकियों की तलाश, घाटी में फिर से तनाव। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कांग्रेस ने दी सफाई। राहुल गांधी के चीन कब्जे वाले बयान पर कोर्ट ने पूछा कैसे मिली 2000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जे की जानकारी, कहा अगर सच्चे भारतीय हैं तो ऐसे बयान न दें। नेक्स्ट खबर। असम कांग्रेस का बड़ा आरोप, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के परिवार पर लगाया जमीन पर अवैध कब्जे का दावा। गौरव गोगोई ने कहा सत्ता में आने के बाद ये सारी जमीनें गरीबों को बांटी जाएंगी। नेक्स्ट खबर। मलेशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के अधिकारियों की बैठक, संघर्ष विराम के बाद सीमा विवाद को लेकर बनी रणनीति, अमेरिका के दबाव में हुई पहल, झड़पें रोकने के लिए तय किए जा रहे नियम। नेक्स्ट खबर। यूट्यूबर ज्योति के पिता ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, कहा हिसार पुलिस ने कोरे कागज पर साइन करवाकर खुद ही बयान लिख दिया। मामले में हिसार एसपी के बयान का भी दिया हवाला। नेक्स्ट खबर। ओवर टेस्ट में भारत की रोमांचक जीत पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद सिराज को दी हैदराबादी अंदाज में बधाई, लिखा पूरा खोल दिया पाशा। सिराज ने लिए 5 विकेट, देश का फिर बढ़ाया मान। नेक्स्ट खबर। हिमाचल कांग्रेस को मिल सकता है नया अध्यक्ष, दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हो रही अहम बैठक, मुख्यमंत्री और 7 बड़े नेता दिल्ली में मौजूद, कैबिनेट विस्तार की भी चर्चा तेज। नेक्स्ट खबर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की मांग, महाराष्ट्र सरकार बनाए गोसेवा के लिए प्रोटोकॉल, हर विधानसभा क्षेत्र में बने रामधाम यानी 100 गायों वाली गौशाला, उल्लंघन करने वालों पर लगे सख्त दंड। नेक्स्ट खबर। राज ठाकरे ने मनसे कार्यकर्ताओं को दी खुली छूट, बोले पहले मराठी सिखाओ फिर समझाओ,
लेकिन अगर सामने वाला अकड़ दिखाए तो फिर वैसा ही रवैया अपनाओ जैसा अब तक अपनाते आए हो। चुनावी रणनीति में मराठी भाषा को बनाया केंद्र। नेक्स्ट खबर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तीखा हमला। बोले वह केवल पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं। कांग्रेस कामाख्या मंदिर का सम्मान तक नहीं करती। देश विरोधी सोच के साथ चल रही है पूरी पार्टी। नेक्स्ट खबर। लोकसभा में हंगामे के बीच भी पास होंगे सारे बिल। बिहार वोटर लिस्ट संशोधन यानी SIR पर विपक्ष के बवाल को स्पीकर ओम बिरला और सरकार ने किया दर-टूक। कहा चर्चा करनी है तो करें वरना बिल तो पास होकर रहेंगे। नेक्स्ट खबर। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। राज्य की उपाध्यक्ष आभा बंसल ने छोड़ी पार्टी। सोशल मीडिया पर लिखा पार्टी लगातार कर रही थी अनदेखी, अब नहीं रहा भरोसा नेतृत्व पर। नेक्स्ट खबर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू किया नया अभियान। हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता के साथ मनाया जाएगा। स्वतंत्रता उत्सव देशभक्ति के साथ जुड़ेंगे स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे सामाजिक मुद्दे। नेक्स्ट खबर। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को भेजा नोटिस। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया दूसरा वोटर कार्ड नंबर नहीं है। ऑफिशियल जल्द से जल्द इसे करें सरेंडर। नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। नेक्स्ट खबर। शिवसेना नेता संजय राउत का विस्फोटक बयान। बोले बेरोजगारी और भुखमरी से ही पैदा होते हैं कसाब जैसे आतंकी। पाकिस्तान में अगर शिक्षा और रोजगार होता तो न बनते शैतान। गरीबी और शोषण से उपजते हैं आतंक के बीज। नेक्स्ट खबर। दिल्ली पुलिस ने बांग्ला को कहा बांग्लादेशी भाषा। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने बताया यह महज गलती नहीं बल्कि भाजपा की साजिश। बोले बंगालियों की अस्मिता को जानबूझकर किया गया अपमान। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में फिर बड़ी सेंध। प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसा एक अज्ञात विमान। ट्रंप उस वक्त गोल्फ क्लब में थे मौजूद। तुरंत हरकत में आई सुरक्षा एजेंसियां। लड़ाकू विमानों ने प्लेन को खदेड़ा। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।